नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अनिल नाम के एक साधारण से लड़के के साथ कुछ समय पहले घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। कुछ बहुत बुरा हुआ अनिल के साथ इस ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत और शैतानी शक्तियों की वजह से। आइए चलते हैं आज से ठीक 14 साल पहले और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। आज से 14 साल पहले अनिल नाम के लड़के की फैमिली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इसकी फैमिली में कौन कौन थे? इसके पापा, मम्मी, इसका एक भाई, बहन और ये 5 लोगों की फैमिली आराम से वहाँ पे रह रही थी। किसी भी बात की दिक्कत नहीं थी। दादा दादी भी थे, बड़े मम्मी, बड़े पापा, उनके बच्चे, सारे लोग थे घर पे। अच्छी खासी हैप्पी फैमिली थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जो इसकी बड़ी मम्मी होती है ना, वो इसकी मम्मी से बहुत झगड़ा करने लगती है। इन लोगों को पीटना, मारना पीटना, इसकी बड़ी मम्मी इसकी मम्मी को पीटना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, बहुत घर का माहौल एकदम ख़राब करके रख दी थी। जैसा कि कोई इंसान उस घर में 1 मिनट भी ना रह पाए, ऐसी हालत करके रखी थी। शायद बड़ी मम्मी चाहती थी कि ये लोग ये घर छोड़ के चले जाए, पूरी प्रॉपर्टी, पूरा घर मेरा हो जाएगा, उसके बाद इनको यहाँ पे नहीं रखना है। ऐसा वाला कुछ सिस्टम था। दादा दादी अब बुढ़े थे, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि बड़ी मम्मी बहुत ही बड़ी वाली झगड़ालू टाइप की औरत थी। तो इसके पापा अनिल के क्या सोचते हैं कि हम लोग ना गाँव ही छोड़ देते हैं। हम गाँव छोड़ के मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं अपना काम भी वहीं पे करूँगा और मेरे बच्चे वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और मेरी जो पत्नी है वो भी अच्छे से रहेगी। कोई मारने पीटने वाला, गाली गलौज करने वाला नहीं रहेगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये पूरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। आराम से अपनी ज़िंदगी मुंबई में सब बिताने लगते हैं। तीनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। मम्मी घर पे रहती थी, खाना वाना बनाती थी और पापा अपना जॉब किया करते थे। लेकिन यहाँ पे रहते रहते अभी कुछ साल ही हुए थे, 2-3 साल हुए होंगे, तभी अचानक से गांव से क्या खबर आती है कि अचानक से दादी जी की मृत्यु हो गई है। दादी जी की मृत्यु हो गई है। अब जाना तो पड़ेगा ही। दादी जी की मृत्यु है तो पूरे फैमिली को जाना पड़ेगा। तो जितनी भी फैमिली, इनकी 5 लोग यहाँ से मुंबई से ट्रेन की टिकट कराते हैं और अपने गांव पहुँच जाते हैं। अपने गांव पहुँचते हैं, वहाँ पे दादी का अंतिम संस्कार होता है, जो भी 13 क्रिया होती है, सारी चीज़ें लोग करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अनिल की मम्मी इसके पापा को बोलती हैं कि मैं ना मुंबई आपके साथ नहीं चल पाऊँगी। ये बोलते हैं क्यों? तो वो बोलती है कि आप ही देखो, आपकी जो भाभी है, यानी कि इसकी अनिल की बड़ी मम्मी, वो तो इसके दादाजी का ख्याल रखेंगे नहीं। वो तो वैसी झगड़ालू टाइप की है। अब तो मौका मिल गया, जब दादी थी तो दादाजी के खाना पीने का सामान सब देखती थी, दवाई वाई सब देखती थी, अच्छे से प्रॉपर ख्याल रखती थी। अब दादी जी इस दुनिया में है नहीं तो दादाजी को कौन देखेगा? और दादाजी ऐसे इंसान हैं कि वो मुंबई तो नहीं जाएंगे। अपनी खेती बाड़ी सारी चीज़ें छोड़ के, अब पहले के ज़माने के लोग का ऐसा रहता था कि अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के, खेत छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। तो वो जाने के लिए तैयार तो हो नहीं रहे हैं। तो अब उनको अपन ऐसा छोड़ भी नहीं सकते कि भूखे मरेंगे, ऐसे भूखे रहेंगे वो औरत के भरोसे। तो अनिल के पापा बोलते हैं कि बात तो तुम सही कर रही हो, लेकिन फिर बच्चों को लेके मैं मुंबई में अकेले कैसे रह पाऊँगा? उनका पढ़ाई लिखाई कराना भी तो ज़रूरी है ना। तो अनिल की मम्मी बोलती है, आप पूरे बच्चों को लेके मत जाओ, सिर्फ अनिल को लेके जाओ। वहाँ पर इसका एडमिशन करवाओ और उसकी पढ़ाई लिखाई करवाना। और थोड़ा बड़ा है ये, उस समय इसकी उम्र होगी 8-9 साल की, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो ये आराम से वहाँ पे आपके साथ रह लेगा, एडजस्ट कर लेगा। और बाकी बच्चे छोटे हैं तो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसके पापा बोलते हैं, हाँ तुम बोल तो सही रही हो, पिताजी को देखने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ही। तो मम्मी ऐसा ही बोल के अनिल और इसके पापा को मुंबई भेज देती है। ये लोग मुंबई में आके आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। अनिल जो है अपना स्कूल भी जाने लगता है, 9 साल की उम्र थी उसकी। और जो मम्मी थी वो गांव में दादाजी की खेती में हाथ बटाती थी, जो भी खेती करवाने सारी चीज़ें करवाती थी, खाना वाना बनाती थी। और दोनों भाई बहन को गांव के स्कूल में ही भेजना चालू कर दी। ऐसा करते करते 1 साल का टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला। गर्मियों की छुट्टी पड़ती है। जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, 1 साल का टाइम निकल जाता है, तो अनिल बोलता है कि पापा गांव चलते हैं ना, मम्मी से भी मिलने का बहुत मन कर रहा है, दादाजी से मिल लेंगे, भाई बहनों से भी मिल लूँगा। और गर्मी में मेरी इतने दिनों की छुट्टी है, तो कुछ दिन के लिए तो अपन गाँव जा ही सकते हैं ना। तो अनिल के पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा,
चल तो सकते हैं, तुम सही बोल रहे हो। मैं छुट्टी लेता हूँ अपनी कंपनी से और उसके बाद चलते हैं, और तुम भी गांव में थोड़ा एंजॉय करना, भाई बहनों से मिल लेना, गांव की हवा पानी लगना भी ज़रूरी है। तो उसको लेके अनिल को गांव में आ जाते हैं। गांव में आते हैं, इनके गांव में आए हुए सिर्फ एक दिन का ही टाइम हुआ रहेगा, जो इसकी बड़ी मम्मी का लड़का था ना, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। अब घर में एक और शोक का माहौल कि अभी 1 साल पहले दादी की मृत्यु हुई थी और अभी बड़ी मम्मी के लड़के की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हुई कैसे थी? बिल्कुल ही ठीक ठाक था, अचानक से उसका पेट दुखता है और पेट दुखने के बाद अचानक से वो ख़त्म हो जाता है। अब ये लोग बड़ी मम्मी के घर जाते हैं, उनका घर अलग ही था, जैसे झगड़ा करती थी हमेशा से, तो इन लोगों ने अपना घर अलग बनाया था और बड़ी मम्मी का घर अलग था। ये लोग जाते हैं वहाँ पे, वो छाती ठोक ठोक के पीट पीट के रो रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, मैं नहीं चाहती थी मेरा बेटा जाए, मैं चाहती थी वो चला जाए। तो सब सोचते कौन चला जाए, क्या बोल रही है ये, चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के बोल रही है, मैं चाहती थी कि अनिल चला जाए, मेरा बेटा क्यों चला गया, मैंने उसके लिए ये नहीं की थी, मैंने जो भी की थी उसके लिए की थी कि अनिल मर जाए, मेरा बेटा क्यों मेरे से दूर चला गया। अब इसकी मम्मी अंदर से कांप जाती है, डर जाती है कि मतलब इसकी बड़ी मम्मी अनिल की कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करवाई थी, जिसकी वजह से उनका बेटा खुद चला गया है। कोई तो ब्लैक मैजिक करवाई थी जो मेरे बेटे के ऊपर करवाई थी, लेकिन बहुत सारी ब्लैक मैजिक ऐसी होती है जिनको ना अगर आप ढंग से नहीं करो तो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। तो वो ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रही, रोते रोते, कि मेरी सास चले गई, पिछली बार मैंने करवाई थी, इस बार करवाई, मेरा बेटा चला गया, मुझसे छिन गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, चिल्ला चिल्ला के रो रही, सारी चीज़ें बोल रही है, साफ साफ बोल दे रही है, सब कुछ बोल दे रही है। इसकी मम्मी घबरा गई, डर गई, अपने बच्चों को उठाई तीनों को और वहाँ से घर लेके आ गई। इसके पापा से बोली ये क्या बात कर रही है ये, मतलब इसने अपने बेटे के ऊपर मिलान भेजी थी। मतलब ऐसा होता है गाँव वो में लोग ना मिलान ऐसे बोलते, मिलान हाँक दिया, मिलान भेज दिया। जो वो शक्तियाँ होती है ना मिलान वाली, वो अगर किसी इंसान के ऊपर भेजा गया है ना, तो वो इस इंसान की जान लेके ही वहाँ से जाती है। भले वो जान किसी न किसी की लेगी, लेकिन बिना जान लिए वो शक्तियाँ ऐसे वापस नहीं जाती है। तो वो बोलती है इसकी मम्मी अनिल की, वो तो भगवान का शुक्र है, या पता नहीं कैसे गलत हो गया उससे विद्याएं करने में या ब्लैक मैजिक करने में, जिसकी वजह से उसका बेटा चला गया, नहीं तो आज हमारा बेटा हमारे साथ नहीं होता। वो बहुत घबराई, बोली कि उसके घर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने बेटे का जो भी क्रियाक्रम करना है, जैसे भी करना है वो करे, हमको नहीं मतलब है, उस औरत से बात ही नहीं करना है। ये लोग इसकी अनिल की बड़ी मम्मी से दूरी बनाना चालू कर देते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक ये अपने गांव में रहता है। गांव में रहते रहते इसको 8-10 दिन का टाइम हो जाता है। उसके बाद ना इसकी जो बड़ी मम्मी थी ना, अपने घर पे किसी तांत्रिक को बुलाई थी। इन लोगों को गांव के सोर्स से पता चल जाता है। अगर आप गांव में किसी को बुलाते हो, आना जाना कोई करता है, तो गांव के लोग इधर उधर बातें करते हैं, पता चल जाता है। अनिल की मम्मी को पता चलता है कि वापस इसकी बड़ी मम्मी ने किसी तांत्रिक को बुलाई है, मतलब वापस से कुछ ना कुछ करने वाली है। लेकिन इसकी बड़ी मम्मी कुछ करती नहीं है। इसकी बड़ी मम्मी अपना पूरा सामान वामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। क्यों? ये लोग भी नहीं समझ पाते हैं मायके क्यों जा रही है। ये इसको रहते रहते यहाँ पे 10-12 दिन हो गया अनिल को, और इसकी फैमिली में कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत नहीं है। मायके जाने के बाद इसकी बड़ी मम्मी के एक दिन की बात है, इनके ही गांव में जो इसके दादाजी हैं अनिल के, उनके दोस्त के घर पे शादी थी। तो इसके दादाजी बोलते हैं अनिल को कि तुम ना बहुत टाइम बाद ऐसे गांव में आए हो और बड़े हुए तब से गांव की शादी नहीं देखे हो, यहाँ का परंपरा संस्कार जो भी क्या होते सब नहीं देखे हो, तो एक काम करो तुम मेरे साथ चलो शादी में। तो वो बहुत खुश होता है, बोलता है मम्मी जाऊँ क्या दादाजी के साथ, मैं शादी देखूंगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी चीज़ें खाऊंगा। मम्मी बोलती है ठीक है चले जाओ, भाई बहनों को भी लेके जाना। तो दादाजी इसके भाई बहनों को और इसको लेके गाँव की शादी में चले जाते हैं। ये शाम के 7 बजे करीब शादी में गए थे। वहाँ पर ये लोग थोड़ी बहुत चीज़ें भी खाए थे, रसगुल्ला और गुलाब जामुन, थोड़ी बहुत चीज़ें खाए थे। तभी अचानक से जो अनिल है ना, उसके पेट में बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द होने लगता है। वो बोलता है दादाजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दादाजी बोलते हैं बेटा तूने कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए दर्द हो रहा है। बोलता है कि नहीं दादाजी मैंने कुछ गलत नहीं खाया हूँ, सिर्फ गुलाब जामुन और रसगुल्ला ही तो खाया हूँ एक एक। क्या गलत खा दादाजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिल्लाने लगता है। दादाजी बोलते हैं एक मिनट रुक तू। अपने जो दूसरे बच्चे थे यानी कि अनिल के भाई बहन को वहीं बैठाते हैं कुर्सी पर, बोलते हैं कि तुम लोग यहीं पर रहना, कहीं जाना मत, मैं भैया को बाथरूम करवा के लाता हूँ। तो उसको लेके बाथरूम गए, और जैसे वो बाथरूम गया ना, उसके पेट का दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल उसके पेट
पेट में दर्द होने लगा ज़ोर ज़ोर से, चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, दादाजी मुझे बचा लो, दादाजी मैं मर जाऊँगा, बहुत ज़ोरों से पेट में दर्द हो रहा है, दादाजी मुझे बचा लो, दादाजी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, दादाजी मुझे बचा लो। अब दादाजी परेशान, ये क्या हो रहा है? ये सेम चीज़, सेम पेट में दर्द तो अनुराग के साथ भी हुआ था। अनुराग कौन? अनिल के बड़ी मम्मी का लड़का। दादाजी सोचते हैं हो ना हो उसने कुछ करी तो नहीं है वापस से अनिल के साथ, क्योंकि सेम दर्द अनुराग के साथ भी हुआ था और अनुराग कुछ ही घंटों के अंदर इस दुनिया को छोड़ दिया था। दादाजी बहुत परेशान होते हैं, अनिल को उठाते हैं और अपने जो दूसरे जो पोते पोतिया थे इसके अनिल के भाई बहन बोलते हैं भाग के जाओ घर पे, घर थोड़े दूर पे ही था, भाग के जाओ और अपने मम्मी पापा को बुला के लाओ, मैं तब तक इसको उठा के लाता हूँ घर पे। उस समय अनिल की उम्र यही 10 साल की हो गई थी करीब। उस समय उसको उठाते हैं कंधे में दादाजी और भागते हुए घर पे लेके आते हैं। और बच्चे लोग पहले से घर पे पहुंच गए थे, मम्मी बिल्कुल अलर्ट हो गई थी, मम्मी गंगा जल वगैरह निकाल ली थी। मम्मी देखती है, मम्मी चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, बोलती है कि वो खा जाएगी मेरे बेटे को, वो खा जाएगी, मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ कर रही है। ऐसा ही सेम टू सेम उसके बेटे के साथ हुआ था और उसका बेटा मर गया, वो कुछ तो अपने मायके में बैठ के मेरे बेटे के साथ कर रही है। वो खटिया पे लिटाया जाता है अनिल को, और जो मम्मी थी इसके अनिल की नॉन स्टॉप गंगा जल छिड़क रही है, बहुत मंत्र पढ़ रही है। और उसके बाद इसके पापा को फ़ोन लगाया जाता है। अनिल के पापा पता है कहाँ पे थे? उनके गांव में ही एक आश्रम है जहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं जिनके बहुत बड़े भक्त हैं ये, उनके आश्रम में बैठे हुए थे। जब उनको फ़ोन जाता है तो वो फटाफट वहाँ से आश्रम से वो बाबा जी को लेके अपने घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं तो इसकी मम्मी बोलती है अनिल कि आप फटाक से जाइए, गाँव के किसी भी दुकान में जाइए और दुकान खुलवा के फटाक से लुभान लेके आइए, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। इसके अनिल के पापा फटाफट जाते हैं, दुकान खुलवाते हैं, गांव के दुकान बंद हो गए थे, दुकान खुलवा के वहाँ से लुभान लेके आते हैं, घर में लुभान जलाया जाता है और नॉन स्टॉप उसकी मम्मी मंत्र पढ़ रही है, गंगा जल छिड़क रही है। और जो ये है अनिल ना, वो तड़प रहा है, बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी अकड़ा रहा है, जैसे कि शायद वो ख़त्म होने वाला है, शायद उसकी जान उसके बॉडी से निकलने वाली है, ऐसी हालत हो रही है पेट दर्द से, सिर्फ एक नॉर्मल पेट दर्द से। और चिल्ला रहा है, बोल रहा है मम्मी मम्मी वो मुझे दिखाई दे रहा है, मम्मी वो मुझे बुला रहा है, मुझे मार डालेंगे, मम्मी देखो वो मुझे दिखाई दे रहा है, अनुराग मुझे बुला रहा है, बोल रहा है मेरे साथ चलो। इसकी मम्मी बोलती है बेटा बेटा तू उससे बात मत कर, कुछ भी हो जाए तू उससे बात मत कर, तू शांत रह, हम लोग तेरे साथ हैं। जो अनिल था अपने मम्मी को जोर से पकड़ लेता है, बोलता है मम्मी मुझे बचा लो, अनुराग भैया मुझे मार डालेगा। बोल रहा है कि अनिल तू मेरे साथ चल, साथ में खेलेंगे, मेरे साथ चल, तुझे लेने आया हूँ। मतलब कि क्लियरली अनिल को अनुराग अब दिखाई दे रहा था, जो बच्चा कुछ टाइम पहले मर चुका था, कुछ दिनों पहले। ये घबरा रहा है, पूरा तड़प रहा है, अजीबोगरीब आवाज़ में चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पता नहीं कौन सी भाषा में क्या क्या चीज़ें बोलने लगा है, जैसे वो बुरी तरह से पोजेस हो गया है। मम्मी रो रो के बुरा हाल मम्मी का, शायद मेरा बेटा गया, अब नहीं बचा पाऊंगी। उसने मिलान हाकी है, मिलान भेजी है, और मिलान ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ता है, अगर वो आया है घर पे तो मेरे बेटे की जान लेके ही जाएगा। गाँव वाले लोग ना भली भांति जानते हैं मिलान क्या होता है। तो अपने ना भाई साहब को और अपने पिताजी को मम्मी फ़ोन करके घबराए हुए रोते रोते बोलती है आप कुछ भी हो जाओ, किसी को भी लेके हमारे घर पे आ जाओ। इनके मामा जी का घर था यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, कैसे भी आ जाओ लेके, हमारे बेटा मर जाएगा, नहीं तो लेके आ जाओ। मामा जी अपने गाँव से 5 तांत्रिक को और नाना जी को साथ में लेके आते हैं। तांत्रिक रात भर झाड़ फूँक करते हैं, रात भर झाड़ फूँक कर रहे हैं, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, एकदम पागल हो रहा है अनिल, जैसा कि वो अब नहीं बच पाएगा। इस सिचुएशन में पहुंच गया। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए उसकी आवाज़ से, उसकी चीखने की आवाज़ जो थी ना बहुत ज़्यादा लाउड थी, जैसा उसके अंदर 3-4 लोग की आत्मा घुस गई हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था। अब झाड़ फूँक करते करते तांत्रिक बाबा लोग लगे हुए हैं, जो आए थे बाबा जी वो भी लगे हुए हैं, सब लोग करते करते सुबह तक कैसे कैसे उसको शांत करवाए। वो शांत हुआ, उसके बाद तांत्रिक बाबा बोले कि ये ताबीज़ पहनाओ, अभी के लिए पहनाओ, और कुछ भी हो जाए इसको यहाँ से जल्दी से भेज दो गाँव से। और एक बात हमेशा याद रखना, इसके गले से ताबीज़ नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि जिस मिलान को भेजा गया है वो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो मौके का तलाश करेगा कि कब इसके यहाँ से गले से ताबीज़ निकले और कब उसको मौका मिले, कब वो चपेटे इसको। तो मम्मी बोलती है हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। इसको जैसे ही ठीक होता है कुछ दिनों के अंदर इसको वापस से मुंबई भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो अब था ना अनिल मुंबई में रहने लगता है,
और गांव में मम्मी भी रहने लगती है। अभी भी बड़ी मम्मी अपने मायके से वापस नहीं आई थी। इसको 3-4 महीने हो जाते मुंबई में रहते रहते। अनिल की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, कोई भी तकलीफ कोई भी दिक्कत नहीं थी। ताबीज़ वो पहन के ही हर टाइम रखता था। लेकिन एक दिन अचानक से वो ऐसे पार्क में खेल रहा था, उसके ना गले से ताबीज़ कहीं तो गिर गया। कबड्डी या कुछ तो खेल रहा था जिसकी वजह से कहीं गिर गया, उसको पता नहीं चला। जब घर पे आया घबरा गया, अरे मेरे गले से ताबीज़ गिर चुका है। अगर मैं मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी बहुत गुस्सा करेगी, बहुत डांटेगी, बहुत सुनाएगी मुझे। पापा को बताऊंगा तो पापा भी चिल्लाएंगे और ढूंढने के लिए इतने रात में निकल जाएंगे। एक काम करता हूँ, रहने देता हूँ, कल पापा को हिम्मत करके बता दूंगा, आज कुछ नहीं बताता हूँ, वैसे भी कुछ नहीं होगा। वो ये बात सोच के आराम से सो जाता है। लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही अनिल के पेट में वापस से ज़ोर ज़ोर से दर्द चालू हो जाता है और सेम कंडीशन उसके साथ वापस हो जाता है जो कि गांव में हुआ था। मम्मी को पापा फटाफट फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि वापस से कुछ हो गया है, शायद इसने कहीं तो ताबीज़ गिरा दिया, कुछ कर दिया है, तुम कुछ करो, इसकी हालत बहुत ख़राब लग रही है। मैं मुंबई में कहाँ किसके पास लेके जाऊँ, कौन से तांत्रिक बाबा, कौन से पंडित को ढूंढूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बहुत घबराती है। मम्मी भागते हुए मामा के गाँव जाती है, वही तांत्रिक बाबा लोगों के पास। वहाँ पर जाती है और वहाँ पर रात भर पूजा पाठ करवाती है। उसके नाम से, उसकी फ़ोटो से पूजा पाठ रात भर करवाती है, तब जाके कैसे तैसे वो ठीक होता है। मतलब कि उसकी तबीयत नॉर्मल होती है। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है, इसकी जो मम्मी थी वो अपने घर से जाती है भागते हुए इसके बड़े पापा के घर, पकड़ती है उनका कॉलर और एक हाथ में निकालती है चप्पल। बोलती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, याद रख, तू बड़ा है मेरे से, मैं बहुत इज्जत करती थी, याद रख, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया, सब मुझे पता है, तेरी पत्नी कर रही है, तो मैं तेरे बच्चे को कच्चा चबा जाऊंगी। जितने तेरे बच्चे अभी बचे हैं ना 2-3, उन सबको कच्चा चबाऊंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं और तेरे पूरे खानदान को फूंक के रख दूंगी। आज जो बोल रही हूँ वो तू याद रखना, मेरा बेटा मरेगा, फिर वापस मेरे दोनों बच्चे और मरेंगे, तेरे भी पूरे खानदान के लोग मरेंगे, यहाँ पर इस खानदान में कोई जिंदा नहीं बचेगा। बहुत बुरी तरह से धमकी देती है। उसके बाद पता नहीं क्या होता है। उसकी बड़ी मम्मी वहाँ से उसके मायके से वापस आती है और उसके बाद शायद वो कुछ करती नहीं है, कुछ भी नहीं करती है। उसने सारी चीज़ों की शुरुआत क्यों की थी? क्योंकि उसको जलन थी। उसको जलन थी, उसको जो प्रॉपर्टी थी ना, सारी खेत वेत जो भी घर वर है सब उसको अकेले को चाहिए था। ये नहीं चाहती थी कि मेरे देवर के बच्चे या देवरानी वो लोग उस घर में रहे, जो भी होगा मेरे बच्चों का होगा, ये लोग यहाँ से चले जाए कहीं, ये चाहती थी। और मोस्टली गांव के औरतें या बहुत सारे लोग जलन में ऐसी चीजें करते हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में करते हैं। बहुत ही बेकार लफड़ा होता है प्रॉपर्टी वगैरह का। मेरा तो ये मानना है भाई, प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ो, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के लफड़े में इतना नहीं पड़ना चाहिए। खुद से दम पे खुद करो, वही तो खुश रहोगे, हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। हाँ, वही बोल रही हूँ। लेकिन अभी 14 साल हो गए हैं। हाँ। जो अनिल है उसकी उम्र 24 साल की हो गई है। अभी वो जॉब वॉब भी करता है, अभी उसको कुछ नहीं हुआ है, अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ। शायद उसकी मम्मी ने जो धमकाई थी उसकी वजह से वो लोग होश में आ गए और अभी तक कुछ नहीं किया, अभी ठीक है सब कुछ। ये लोग मिलान कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है मारण क्रिया थी। हाँ, मारण क्रिया, शायद बहुत जगहों पे मिलान बोलते हैं, मिलान कहते और लेकिन जहाँ तक इसको बोला जाए तो वैसा शुद्ध हिंदी में तो मारण क्रिया ही बोलेंगे उसको, कि किसी को मारण क्रिया जो किया जाता है किसी के ऊपर, वो इंसान कभी जिंदा नहीं बचता। मशानी जादू करना, मशानी टोटका, ये सब उसी की कैटेगरी में आता है। हाँ, खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमें डायरेक्टली उसके थ्रू मिली, अनिल के ही थ्रू, इंस्टाग्राम पे। इसी तरह की आपके साथ भी कोई घटना घटी आपके पहचान वालों के साथ, तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके वहाँ पहुँच जाना और लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।